हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 16 से 23 सितंबर 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने विद फैक्ट समझाया है, तो आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रणधीर सिंह को। यह 44वीं आम सभा के दौरान इसके पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और ये जो कि रणधीर सिंह 33 वर्षों से OCA से जुड़े हुए हैं और उनका चुनाव एशियाई खेलों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उनके अपने व्यापक खेल अनुभव और खेल पृष्ठभूमि के साथ जो कि वैश्विक खेलों में OCA की भूमिका के बढ़ाने के लिए पहल करने की उम्मीद से इनका अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, में एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला मुक्केबाज चैंपियन कौन बनी है? दीपाली थापा। ये UAE के अल एन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने 33 किलोग्राम वर्ग में उनकी जीत, जो कि भारतीय मुक्केबाजी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और इस आयोजन में भारत के 7 खिताब जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 35 किलोग्राम वर्ग में भूमि और 37 किलोग्राम वर्ग में निश्चल शर्मा जैसे अन्य मुक्केबाजों ने भी इस खेल में देश की बढ़ती हुई प्रमुखता को भी उजागर किया है। नेक्स्ट, इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, जो कि उनका नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और प्रोडक्ट्रॉनिक इंडिया के साथ चलेगा और जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे। वे TB सोमनाथ की जगह लेंगे, जिन्होंने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। अपनी नई नियुक्ति से पहले श्री पांडे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। किस संगठन ने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन ने अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुरू किया है, जो इसका उद्देश्य वंचित जितने भी पृष्ठभूमि के 10,000 प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और छात्रवृत्ति कार्यक्रम में 15,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे कक्षा 6 से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक के स्तर के छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। और यह पहल भारत भर में वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए SBI की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। किस संगठन ने सुखोई 30 MKI विमान के लिए इंजन बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ 26,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सुखोई 30 MKI विमान के लिए इसने 240 AL-31FP एरो इंजन के उत्पादन के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 26,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। और यह अनुबंध आत्मनिर्भर भारत पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी सामग्री को 63% तक बढ़ाना और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 बेड़े की परिचालन क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ किस कंपनी ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के
कौशल और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? स्विगी ने, जी हाँ, स्विगी यह कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय के साथ इस अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पहल स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगी और इसका लक्ष्य लगभग 2.4 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। 2.4 लाख व्यक्ति, यानी समझिए कि 4.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और यह सहयोग लॉजिस्टिक्स और खुदरा क्षेत्रों में कौशल में सुधार करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। इसके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात का, और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अरब अमीरात इनके बीच इस समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संचालन और रखरखाव में सहयोग बढ़ाना है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक 5G स्मार्टफोन बाजार में भारत की स्थिति क्या है? दूसरा स्थान, जी हाँ, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत अब 5G स्मार्टफोन की दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभर गया है और जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह विकास भारत की तीव्र तकनीकी प्रगति और हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग को उजागर करती है। चीन इसी कड़ी में 32% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जबकि भारत 13% का बाजार लेकर दूसरे स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका 10% के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हल्दी से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति कुरकुमा अनगेमेंसिस की खोज की गई है? नागालैंड में। जैसा कि फाइटोटेक्सा पत्रिका में एक लेख आया था कि यह पौधा अदरक परिवार का एक हिस्सा है जिसमें आकर्षक पीले फूल होते हैं और जो कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक खिलते हैं, जबकि कुरकुमा अनगमेंसिस ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में उगता है, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। नागालैंड में इसकी उपस्थिति भारत में एक महत्वपूर्ण वनस्पति खोज की एक को भी चिन्हित करता है। विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस भारतीय राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में 6 सितंबर 2024 को दुनिया के पहले समर्पित एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह खोला गया है और यह केंद्र वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो विशेष रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई राजा गिद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे लाल सिर वाले गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सीनियर नेशनल में 400 मीटर फ्री स्टाइल में 4:24.70 के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाशिका रामचंद्र ने। इन्होंने 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर की इस फ्री स्टाइल में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा है जो कि उन्होंने 4:25.76 का एक रिकॉर्ड था जो कि उन्होंने पार करके इस रिकॉर्ड को पाया है और यह उपलब्धि उनके असाधारण प्रदर्शन को भी उजागर करती है। इस आयोजन में एक नया मानक स्थापित भी करता है और रिकॉर्ड स्थापित करने वाली एक राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में कर्नाटक की मजबूत स्थिति को भी रेखांकित किया जाता है। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून लाने की योजना बना रहा है?
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के नेतृत्व में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, साइबर बुलिंग और हानिकारक सामग्री के संपर्क में जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना है। सरकार जल्द ही आयु सत्यापन परीक्षण शुरू करेगी। उसे तकनीकी कंपनियों से प्रतिरोध का सामना करने की भी आशंका है और यह कदम युवाओं की भलाई पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर बढ़ती हुई वैश्विक चिंताओं को भी दर्शाता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूआई और ट्राई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ के रूप में उनकी भूमिका सहित डिजिटल परिवर्तन में अपने व्यापक अनुभव के साथ हुए इस ओएनडीसी के विकास और नवाचार को बढ़ाने की भी उम्मीद कर रहे हैं और कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए कोविन परियोजना का नेतृत्व करने जैसे उनके पिछले जितने भी योगदान हैं वो ओएनडीसी को इसके विकास के अगले चरण में मार्गदर्शन करने की भी उनकी क्षमता को रेखांकित कर रहा है। कौन सी कंपनी 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए के बीच कीमत वाले 4 नए किफ़ायती इलेक्ट्रॉनिक्स दोपहिया वाहन लॉन्च कर रही है? ओबेन इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, इस रणनीति का लक्ष्य भारत में अप्रयुक्त बाजार के 70% हिस्से पर कब्जा करना है और नई बाइक में LFP यानी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी लगेगी, जो कि अलग अलग मौसम की स्थिति में अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। और इसके अलावा ओबेन इलेक्ट्रिक ने साल के अंत तक 60 से ज़्यादा शोरूम खोलकर अपने कारोबार का विस्तार करने की भी योजना बनाई है। नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष COAS के रूप में किसने शपथ ली है? अशोक राज सिगडेल यह 45वें सेनाध्यक्ष बने हैं और शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रणचंद्र पौंडेल और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ये सहित प्रमुख हस्तियाँ इसमें शामिल थे और उनके कार्यकाल पर रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा पहलों के लिए भी बारीकी रूप से नज़र रखी जाएगी। नागालैंड में कितने जिलों को हाल ही में इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है? 3। जी हाँ, यह उपाय निवासियों और आगंतुकों के लिए नए नियम पेश करता है, जहाँ कुछ समूहों को ILP से छूट दी गई है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए भागीदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है, जो वित्तीय संस्थानों के ऋणों और निवेशों से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का आकलन और खुलासा करने पर एक केंद्रित वैश्विक पहल है। कौन सी कंपनी 97.75 के समग्र स्कोर के साथ टाइम वर्ल्ड की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष पर है? ऑप्शन 4 एप्पल इज़ द राइट आंसर। ये एप्पल कंपनी जो कि टाइम वर्ल्ड की 2024 की सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंपनी बन गई है, जो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और उपकरण उद्योगों में इसकी उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह प्रतिष्ठित रैंकिंग वैश्विक कॉर्पोरेट परिदृश्य में कंपनी के महत्वपूर्ण प्रभाव और नेतृत्व को उजागर करती है और HLC टेक ने 112वां इसी कड़ी में 112वां स्थान प्राप्त किया है HCL, और इसके बाद इन्फोसिस जो कि 119वें स्थान पर है और विप्रो
34वें स्थान पर है। अन्य भारतीय कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्थान 646वां है और अदानी ग्रुप का स्थान 736वां है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि इस वीडियो में आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आया था। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया होगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो हमारे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जाइए और उन सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स के ऊपर बने हुए वीडियोस का भी फ़ायदा उठाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।